हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा आज स्टार्ट कर रहे हैं हम अपनी अगली वीडियो और आज भी हम जर्नल एंट्री पर ही डिस्कशन करने वाले हैं। हमने थोड़ी बहुत जर्नल एंट्री करनी सीख ली है प्यारे बच्चों। आज धीरे धीरे एडवांस लेवल पे भी जाएंगे बेटा। ये चैप्टर कुछ हमारा बेटा 15 से 20 दिन चलेगा, क्योंकि ये बेटा आपको याद होगा मैं इसकी बात कर रहा था, इट इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बेटा अकाउंट्स कायदे से स्टार्ट ही यहाँ से होती है। सबसे पहले एंट्री करना हम स्टार्ट ही बेटा जर्नल एंट्री से करते हैं। तो बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बाकी सब चैप्टर का बेस है। और आपको बता देता हूँ, जब तक अकाउंट्स में रहोगे, जब तक बेटा कॉमर्स साइड में रहोगे, ऑब्वियस बात है बेटा, अब तो पूरी जिंदगी कॉमर्स साइड में रहना है। जर्नल एंट्री पीछा नहीं छोड़ेगी, चाहे ग्रेजुएशन कर लेना, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेना, कुछ भी कर लेना बेटा, जर्नल एंट्री पीछा नहीं छोड़ सकती कभी भी आपका। तो प्यारे बच्चों इसको बहुत आराम से समझो और बहुत आराम से करते चलो, कुछ मुश्किल नहीं है अकाउंट्स में। लो बेटा विद दिस इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला एग्जाम्पल। लो मैं एग्जाम्पल फ्रेम करता हूं बेटा। मोहन started a business with cash 1 lakh, furniture 20,000, goods 60,000। विदाउट डेट करते हैं बेटा, फिर डेट वाइज कर लेंगे। लो ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, सेकंड बिजनेस ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000 या 80 कर लो, 80,000। परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम 25,000। सोल्ड गुड्स 70,000। सोल्ड गुड्स to Geeta 35,000। Salary paid amounted to rupees 6,000। लो प्यारे बच्चों ऐसा ही क्वेश्चन पहले हम कर चुके हैं। अगर आप खुद से कर सकते हो तो मुझे पोस्ट कर देना बेटा और एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन सॉल्व हो जाने के बाद बेटा मैं कुछ ट्रांजैक्शन और ऐड करूंगा इसमें और कुछ बात यहीं समझाने की कोशिश करूंगा, तो मेरे साथ साथ रहना बेटा आप, ठीक है ना। जो अलग से करना चाहता है बेटा पोस्ट करके एक बार सारा सॉल्यूशन कर सकता है। लो बेटा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आपको याद होगा बेटा। सबसे पहले डेट का कॉलम, लो जी डेट कॉलम, देन बेटा पर्टिकुलर्स, देन बेटा LF means ledger folio, then beta amount debit and amount credit, amount debit और बेटा amount credit। लो प्यारे बच्चों बाबू अब मैंने ना, अगर आप देख रहे हो ट्रेडिशनल अप्रोच को कहीं भी नहीं लिखा मेरे प्यारे बच्चों। देखो अब ना सोचना शुरू कर दो, पेपर में हम कहीं भी नहीं लिखेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच को बेटा, हम सिर्फ सोचेंगे। वैसे मैं देखो कुछ बेसिक बातें आपको बता देता हूं। होता क्या है बेटा, हर कोई अपने शुरुआती दिनों में बेटा क्या करता है, जर्नल एंट्री बहुत ज्यादा करता है। 15 दिन 20 दिन 25 दिन महीने भर हम प्रैक्टिस करते रहते हैं। जर्नल एंट्री चलती रहती है बेटा। अब जर्नल एंट्री इतनी चलती है बेटा कि होता क्या, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ना जर्नल एंट्री हमारे को ना समझना हम भूल जाते हैं, हमारे को ना सारी चीजें याद हो जाती हैं बेटा। देखो मैं एक बात बोलता हूं, वैसे रटना तो गलत है, लेकिन अगर थ्रू प्रैक्टिस आपको याद हो जाए बेटा तो वो शायद बहुत अच्छी चीज होती है। आपने 25 दिन 30 दिन किसी चीज की प्रैक्टिस करी, याद हो गई। मेरे प्यारे बच्चों लास्ट क्लास में भी हमने जर्नल एंट्री करी थी। अगर मैं कुछ बातें सोचने को कहूं ना, देखो बिल्कुल सिंपल बात है। देखो मैं आपको सोचने को कहता हूं बेटा, मैंने अभी तक जितना भी कुछ देखा है ना, परचेजेस हमेशा डेबिट होती हैं। देखो सीखते जाओ कुछ चीजें, परचेजेस हमेशा डेबिट होती हैं। सेल्स बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता किसी क्वेश्चन में सेल की ट्रांजैक्शन और परचेज की ट्रांजैक्शन ना दे रखी हो। परचेजेस डेबिट होती है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है।
कैश अगर बिजनेस में आ रहा है बेटा तो डेबिट कर दो, और अगर कैश बिजनेस से जा रहा है प्यारे बच्चों तो क्रेडिट कर दो। सारे एक्सपेंसेस, सैलरी, रेंट, कुछ भी हो, कमीशन, अगर एक्सपेंस है बेटा डेबिट होगा, और अगर बेटा कोई इनकम है तो क्रेडिट होगी। आपको बता देता हूं बाबू, पूरे क्वेश्चन में से ना 70% ट्रांजैक्शन इन आइटम पर बेस्ड होती है। 70% ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। इनमें सोचना भी नहीं पड़ता आपको, सबसे सच बात बता रहा हूं बेटा, इनमें सोचना भी नहीं पड़ेगा आपको। वैसे तो मैं चाहता हूं बेटा आप हर एक को रूल लगाकर बेटा ट्रेडिशनल अप्रोच सोच सोच के करो, लेकिन बेटा थ्रू प्रैक्टिस आपको ये चीजें इतनी याद होने लगेंगी, आपको समझ में आ जाएगा। सारी बार परचेजेस को डेबिट करना है, हर बार सेल्स को क्रेडिट करना है। कैश आ रहा है डेबिट, जा रहा है क्रेडिट, सारे एक्सपेंसेस डेबिट और सारे रेवेन्यूज बेटा क्रेडिट। लो प्यारे बच्चों समझते हैं बेटा। बाबू बोलता है मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया है किसके साथ? कैश लाया, फर्नीचर लाया और गुड्स लाया। मेरे प्यारे बच्चों कुछ भी लाया हो, ठीक है ना, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप कुछ भी लाते हो तो बेटा होती तो वो कैपिटल ही है, ठीक है जी, कैपिटल होती है। एक तो कैपिटल अकाउंट अफेक्ट होने वाला है, और कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट होने वाले हैं बेटा? कैश, फर्नीचर और गुड्स। कैश और फर्नीचर बेटा रियल अकाउंट, और बेटा गुड्स यानी कि परचेजेस बेटा नॉमिनल अकाउंट। याद करो मेरे प्यारे बच्चों, बेटा कैश और फर्नीचर इज अ रियल अकाउंट, और गुड्स यानी कि परचेजेस मेरा नॉमिनल अकाउंट, और बेटा कुछ भी लाया हो सब कैपिटल ही होता है बेटा। बेटा ये कैपिटल मतलब पर्सनल अकाउंट। अब बेटा सारी बातें सोचते जाओ। बाबू क्या बोलता है रियल अकाउंट का रूल? याद करो बेटा, रियल अकाउंट क्या बोलता है बेटा? क्या बोलता है रियल अकाउंट? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है बेटा डेबिट कर दो। क्या कैश और फर्नीचर दोनों बिजनेस में आ रहे हैं? मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल आ रहे हैं, डेबिट कर दो। क्या डेट गिवन है? नहीं गिवन बेटा, सीरियल नंबर लिख लो और सीरियल नंबर 1 लिख दो। बेटा कैश बिजनेस में आ रहा है, कर दो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और क्या आ रहा है? फर्नीचर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कर दो डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और बेटा क्या हो रहा है? गुड्स भी आ रहे हैं बेटा बिजनेस में, लेकिन इसका नॉमिनल का रूल लगाते हैं बेटा। नॉमिनल का रूल याद कर लो, ये क्या कहता था? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, परचेज इज अ एक्सपेंस, तो बेटा इसको भी डेबिट करना है मेरे प्यारे बच्चों। गुड्स आ रहे हैं, नॉमिनल का रूल लगाओ, परचेजेस अकाउंट डेबिट। एंड व्हाट अबाउट कैपिटल? कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट, और बेटा इसका रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बेटा क्रेडिट द गिवर, बिजनेस में किसने कुछ दिया बेटा? राम ने कुछ दिया, सॉरी मोहन ने कुछ दिया, मोहन इज द गिवर। देन बेटा हम क्या करेंगे? कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। बिजनेस से अगर हमने किसी को दिया होता तो हम डेबिट करते, डेबिट द रिसीवर। अगर कोई रिसीवर है तो उसको डेबिट कर दो, लेकिन बेटा अगर कोई गिवर है तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो बेटा मैंने क्या करा बेटा? मोहन की कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि वो गिवर था बिजनेस को। प्यारे बच्चों आपने जर्नल एंट्री पूरी कर दी, नरेशन जरूर लिख देना। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। बेटा देखो नरेशन की चर्चा पहले भी किया, आज क्योंकि पहली बार दोबारा करा रहा हूं आज की वीडियो में, तो एक बार इसकी चर्चा जरूर कर देता हूं। बेटा नरेशन लिखने का ना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कभी भी कोई, ठीक है ना। बस नरेशन क्या होता है? इट इज द समरी ऑफ जर्नल एंट्री, कि आपने जो जर्नल एंट्री करी है उसकी समरी बता दो। और समरी लिखने का कोई एक तरीका हो, मैं नहीं मानता बेटा ऐसा, जैसा आपको सही लगे वैसा लिख सकते हो। मैंने लिख दिया बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, कोई ऐसे भी लिख सकता है बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, फर्नीचर एंड परचेजेस, तो बेटा कैसे भी लिख दो। या कुछ कोई लोग ऐसा भी लिख सकता है बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय मोहन। तो प्यारे बच्चों समरी लिखने का कोई एक रास्ता नहीं होता, जैसे आपको समझ लगे वैसे ही लिख सकते हो समरी। तो बेटा कैश आया 1 लाख रुपीज, फर्नीचर 20,000, परचेजेस 60,000, और बेटा ये सब मिलाकर टोटल हो गया 1,80,000, दैट इज कैपिटल। मेरे प्यारे बच्चों अब मुझे क्या करना है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस करनी है सिर्फ पर्टिकुलर्स की कॉलम में, और किसी कॉलम में प्लेस मत करना बेटा, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। बिजनेस ट्रांजैक्शन नंबर 2, बेटा सीरियल नंबर 2 क्या ट्रांजैक्शन हुई? कहता है गुड्स परचेज करे फॉर कैश। मेरे प्यारे बच्चों बहुत जल्दी जल्दी सोचता हूं, गुड्स परचेज करे फॉर कैश, परचेजेस हमेशा डेबिट, कैश आया है तो डेबिट कर दो, गया तो क्रेडिट कर दो। गुड्स परचेज करने से बेटा कैश गया होगा, क्रेडिट कर दो। मेरे प्यारे बच्चों बहुत जल्दी जल्दी सोचना शुरू करना है हमारे को। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, बीइंग
गुड्स परचेज। मेरे प्यारे बच्चों कितने का गुड्स खरीदा हमने? 80,000। लो बेटा मैंने फटाफट से जर्नलाइज कर दिया इसको, मैंने फटाफट से जर्नलाइज कर दिया बेटा, जर्नल एंट्री प्लेस कर दी है इसकी। लो थर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या हुई है बेटा? कहता है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। बेटा जिससे भी उधार पर गुड्स खरीदते हो क्रेडिटर होता है वो। और मेरे प्यारे बच्चों चलो बहुत आराम से रूल समझ लो, अगर आपने परचेज करे हैं गुड्स क्रेडिट पर राम से तो कौन से दो अकाउंट अफेक्टेड होंगे बेटा? एक परचेज और दूसरा क्रेडिटर। बेटा परचेज हमेशा डेबिट, परचेजेस हमेशा डेबिट होती है, हमेशा डेबिट। लो बेटा आपने गुड्स परचेज करा, आपने परचेजेस को डेबिट कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों राम से गुड्स परचेज करा है, राम इज अ क्रेडिटर, और क्रेडिटर बेटा मेरा पर्सनल अकाउंट होता है। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है याद करो बेटा। बाबू क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बेटा राम बिजनेस को कुछ दे रहा है बेटा, ही इज द गिवर। तो बेटा अगर वो गिवर है तो मुझे उसको क्रेडिट करना है टू राम। और मैंने बताया था बेटा नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखते, अगर लिखना भी हो तो कैसे लिख सकते हो? राम्स अकाउंट। और अगर बेटा ये भी लिखने का मूड नहीं है तो सीधा लिख दो टू राम और खत्म कहानी बेटा, उसके बाद कुछ भी नहीं करना। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम अमाउंटेड टू ₹25,000। लो बेटा 25,000 रुपए के आपने गुड्स खरीदे हैं राम से। लो बेटा मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। लो समझने की कोशिश करना। कहता है गुड्स बेच दिए 70,000 रुपए। बेटा रूल लगाना है रूल लगा लो, और रूल नहीं लगाना बहुत आराम से जल्दी से सोचना है बेटा। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है। और बेटा गुड्स बेचने से कैश आया होगा, और जब भी कैश आता है बेटा बिजनेस में कैश आने पर कैश डेबिट होता है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। मुझे लग रहा है शायद मैंने ज्यादा स्पीड पकड़ ली, अभी मैं थोड़ा स्लो जाता हूं बच्चों। लो बेटा अगर मैं इस जर्नल एंट्री को रूल से समझाने लगूं तो लो बेटा रूल से समझ लो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। आपने गुड्स बेचा, आपको इतना बोलता है मतलब कैश बेचा, तो ये दो अकाउंट पर इफेक्ट डालेगा बेटा, एक सेल्स पर और दूसरा कैश पर। बेटा कैश इज अ रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बेटा अगर कैश आ रहा है तो डेबिट करना, और जा रहा है तो क्रेडिट करना। बेटा क्योंकि कैश आ रहा है तो मैंने कैश को डेबिट कर दिया। और बेटा ये बेटा नॉमिनल अकाउंट है, सेल्स इज अ नॉमिनल अकाउंट, और रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। बेटा सारी इनकम सारे गेन्स को क्रेडिट कर दो। सेल इज अ इनकम, तो बेटा मैंने क्रेडिट कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों ये है बहुत जल्दी जल्दी सोचना, ठीक है ना। ट्रेडिशनल अप्रोच दिमाग में होनी जरूर चाहिए, लेकिन मैं मानता हूं बेटा हमें थोड़ा स्पीडी होना है। जब मैं 50-60 क्वेश्चन इसके कर दूंगा तो आप देखना आपकी स्पीड कहां पहुंच चुकी होगी बेटा। जब लेकिन कभी फंसो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह सकता बेटा कि कोई जर्नल एंट्री नहीं आएगी, नहीं, बहुत नई जर्नल एंट्री बन सकती है। एक बिजनेस में बेटा लाखों ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, हजारों ट्रांजैक्शन हो सकती हैं। हम बुक वाली सारी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। टीचर का दिमाग चल जाए बेटा एक नई जर्नल एंट्री आपको दे दे तो क्या करोगे? बेटा कभी लगे ना हम फंस रहे हैं, यूज ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच आपको उसमें से बाहर निकालने का काम करेगी। बेटा वैसे मैं ऐसी कोई ट्रांजैक्शन छोड़ूंगा नहीं जो बेटा आपका टीचर दे पेपर में और आपको ना आती हो, लेकिन मैं वैसे ही जनरल बात कर रहा हूं बेटा। कभी जिंदगी में भी फंसो तो बेटा हमेशा ट्रेडिशनल अप्रोच आपका बहुत साथ देगी, ध्यान रखना इस चीज का। चलो जी मेरे प्यारे बच्चों मैंने अभी 4 बातें कर ली, 5वीं बात सोल्ड गुड्स टू गीता। बेटा गुड्स बेचा है गीता को। मेरे प्यारे बच्चों बेचा है ना, बस सेल्स हमेशा क्रेडिट, खत्म कहानी। लो जी टू सेल्स अकाउंट। बेटा अब गीता को गुड्स बेचा है, कौन से दो अकाउंट पर इफेक्ट आने वाला है? एक सेल्स पर और एक गीता पर। सेल्स का तो मैंने जो करना था कर दिया बेटा, व्हाट अबाउट गीता? बेटा गीता एक हमारी कस्टमर है, यानी कि बेटा एक डेटर है। उधार पर आपने गुड्स बेचा है, जिस किसी कस्टमर को आप उधार पर गुड्स बेचते हो वो बिजनेस का डेटर होता है। बेटा डेटर एक पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है बेटा? डेबिट द रिसीवर। अगर कोई बिजनेस से कुछ रिसीव कर रहा है, कोई रिसीवर है बेटा, उसको डेबिट कर देना। एंड गीता इज द रिसीवर यार, बिजनेस से गुड्स बेटा वो रिसीव कर रही है। मेरे प्यारे बच्चों तो डेबिट कर दो, सोचना क्या इतना। लो गीता डेबिट, बेटा गीता का अकाउंट डेबिट करना है तो गीताज अकाउंट लिखना आप। लो प्यारे बच्चों
बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड, लो बेटा, अमाउंटेड टू ₹35,000, अमाउंटेड टू ₹35,000। मेरे प्यारे बच्चों लो, क्या मैंने जर्नल एंट्री पूरी कर दी? मैंने पूरी कर दी बेटा। एक जर्नल एंट्री रह गई, मेरे पास स्पेस की कमी है, मैं यहां बना देता हूं। सैलरी पे करिए ₹6,000, मैं इसको रब करके बेटा यहां कर रहा हूं, आप पोस्ट करके सब कुछ नोट डाउन कर लेना पहले। लो प्यारे बच्चों, बहुत आराम से समझना। कहता क्या है बेटा? सैलरी पे करी ₹6,000। बेटा सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। अगर मैंने सैलरी पे करी है, कौन से दो अकाउंट को अफेक्ट करेगी? एक सैलरी को और एक कैश को। बेटा कैश आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो बेटा कर दो क्रेडिट। आ रहा होता तो कर देता डेबिट। बेटा सैलरी का क्या होगा? सैलरी पे बेटा नॉमिनल अकाउंट का रूल चलता है बेटा, जो कहता है डेबिट कर दो सारे खर्चों को। मेरे प्यारे बच्चों, डेबिट करना है सारे खर्चों को। लो, मैंने सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दिया, अमाउंटेड टू ₹6,000 ओनली। और बेटा नरेशन लिखो, बीइंग सैलरी पेड, बीइंग सैलरी पेड। लो प्यारे बच्चों, यहां पर मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। और बेटा यहां मैं क्या कर रहा हूं? एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस कर रहा हूं, लिख रहा हूं टोटल। और बेटा आप टोटल करोगे 180 एंड 80, 260, 260 एंड 70, 330, 330 एंड 60, 390, 396। आप टोटल कर लेना, मेरी कोई टोटलिंग मिस्टेक हो गई हो तो देख लेना बेटा। लो बेटा, क्या यहां पर मैंने जर्नल एंट्री खत्म कर दी? खत्म कर दी। क्या ये बेटा बिल्कुल पिछला ही क्वेश्चन था? बिल्कुल पिछला क्वेश्चन था, बस मैंने एक बात नहीं करी यहां पर बेटा। ये मैंने सिर्फ एक बात यहां पर नहीं करी है बेटा। पहले मैं बिजनेस स्टार्ट करता था सिर्फ कैश के साथ, यहां मैं बहुत सारी एसेट ले आया बेटा। जो मर्जी ले आओ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, हर कोई चीज डेबिट होने वाली है। जो मर्जी एसेट ले आओ, सारी एसेट्स भी डेबिट होती हैं प्यारे बच्चों। जो भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आएगी, हर एसेट डेबिट होती है बेटा। मैं फिर बोल रहा हूं आपको, धीरे धीरे रूल के साथ साथ इन चीजों को भी ग्रैब करते चले जाओ। रूल से ही बनी है ये चीजें। मैंने अगर आपको कहा है ना, कैश जब भी आएगा डेबिट होता है, तो बेटा रियल अकाउंट का रूल यही कहता है। कैश जब भी जाएगा क्रेडिट होता है, रियल अकाउंट का रूल यही कहता है। क्योंकि बहुत सारी ट्रांजैक्शन कैश पर बेस्ड होती है, इसलिए ये बात बोली बेटा। जब भी कोई बिजनेस में डेटर आएगा, डेबिट होता है। पर्सनल अकाउंट भी यही कहता है। क्रेडिटर बेटा क्रेडिट होता है हमेशा बाबू, ये पर्सनल अकाउंट का रूल यही कहता है। सारे एक्सपेंसेस डेबिट होंगे, नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है। परचेजेस डेबिट होंगी, नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है। सेल्स क्रेडिट होंगी, नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है। तो प्यारे बच्चों, रूल से हमें कई चीजें धीरे धीरे फ्रेम करती चली जानी है। लो बेटा, अभी हम धीरे धीरे बढ़ते हैं, कुछ नई बात आज सिखाता हूं आपको। लो बेटा, मैं यहीं पर हूं, इसी क्वेश्चन में कुछ बात आगे की कर रहा हूं। लो बेटा, बहुत आराम से समझना चीजों को। बेटा देखो, अभी आपने ये देख लिया कि परचेजेस यहां पर भी डेबिट हुई, परचेज यहां पर भी डेबिट हुई, परचेज यहां पर भी डेबिट हुई, सेल्स यहां भी क्रेडिट हुई, सेल्स यहां भी क्रेडिट हुई। मेरे प्यारे बच्चों, चीज को बहुत आराम से समझना। देखो बेटा, परचेजेस हमेशा तो डेबिट होती हैं, ठीक है ना? दिखाई दे रहा है एक जगह, दो जगह, तीन जगह। एक बात बोलता हूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर कभी ऐसा हो कि आपको परचेज का इफेक्ट कम करना हो, मैं बोलता हूं बेटा, आप बहुत सारी जर्नल एंट्री सीख रहे हो। जर्नल एंट्री में दो ही साइड होती है, एक डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। अगर कभी आपको परचेज का इफेक्ट कम करना हो, मान लो कोई वजह ऐसी हुई कि आपको परचेज का इफेक्ट कम करना था, अभी बताऊंगा क्या वजह हो सकती है। परचेज का इफेक्ट करना हो तो ऐसे केसेस में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, समझ लो। अगर हमें कभी किसी चीज का इफेक्ट कम करना होता है ना, हमेशा उसकी साइड बदल दो बेटा। परचेजेस डेबिट होती हैं बेटा, हमेशा डेबिट होती है। परचेज डेबिट हुई 80,000 से,
अगर आपको कभी लगे ना कि मुझे परचेज का इफेक्ट कम करना है, परचेजेस को कम करना है, मेरे प्यारे बच्चों इसका इफेक्ट कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा इसको क्रेडिट साइड ले जाओ बेटा, हमेशा इसकी साइड बदल दो बेटा, इसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अगर ये 80,000 से डेबिट है और अगर मैंने 5,000 से क्रेडिट कर दिया तो ऑटोमेटिकली बेटा परचेज 75,000 की हो जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चों हमेशा समझ लो जर्नल एंट्री का एक नियम, अगर किसी भी चीज का इफेक्ट कम करना हो ना, हमेशा उसकी साइड बदलकर उसका इफेक्ट कम किया जाता है। समझाने के लिए एक बात बोल देता हूं बेटा यहीं पर, लो बेटा मैं 7th बिजनेस ट्रांजैक्शन दे रहा हूं आपको, लो मैं बल्कि 3 ट्रांजैक्शन देता हूं आपको, 7th 8th 9th 3 ट्रांजैक्शन नहीं दे रहा हूं बेटा, यहीं से स्टार्ट कर देंगे बेटा। लो मैं लिखता हूं गुड्स returned to Ram, goods returned to Ram worth rupees 5,000, Geeta returned good to us worth rupees 3,000, and drawings made by Mohan अमाउंटेड टू रुपीज 10,000। मैंने बेटा 6 ट्रांजैक्शन के बाद 3 न्यू ट्रांजैक्शन इंट्रोड्यूस कर दी इसी क्वेश्चन में कि राम ने गुड्स वापस कर दिया, ठीक है ना, नहीं हमने गुड्स राम को वापस कर दिया, गुड्स रिटर्न्ड टू राम। बेटा गीता ने गुड्स हमें वापस कर दिया और ड्राइंग्स करी है मोहन ने। मेरे प्यारे बच्चों बहुत आराम से चीजों को सुनते जाएंगे, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। बेटा राम था कौन सबसे पहले ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्वेश्चन में देख पा रहा हूं राम एक क्रेडिटर था, ठीक है ना। हमने क्या करा था बेटा, राम से ना गुड्स परचेज किया था, हमने राम से गुड्स परचेज किए थे बेटा 25,000 के, राम हमारा एक क्रेडिटर था और हमने क्या किया बेटा, आज राम को बेटा गुड्स वापस कर दिए। मेरे प्यारे बच्चों देखो अगर क्रेडिटर था तो क्या फ्यूचर में आपको उसको 25,000 रुपए पे करने थे, क्या एक ऑब्लिगेशन थी, क्या एक लायबिलिटी थी? बिल्कुल बेटा एक लायबिलिटी थी, 25,000 पे करने थे। अगर बेटा 25,000 पे करने थे, आज 5,000 के गुड्स आपने वापस कर दिए, आज आपने 5,000 रुपए के गुड्स वापस कर दिए, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता बेटा लायबिलिटी कुछ कम हो गई? हाँ लायबिलिटी तो कुछ कम हो गई बेटा। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी बेटा, अगर आपको कभी लगे ना कि मुझे क्या करना है बेटा, किसी चीज का इफेक्ट कम करना है, इस पूरी जर्नल एंट्री में कभी आपको महसूस दे बेटा कि मुझे अगर किसी चीज का इफेक्ट करना है, हमेशा उसकी साइड बदल दो। बेटा मैंने राम को 25,000 रुपए देने थे, मेरी एक ऑब्लिगेशन थी, मेरी एक लायबिलिटी थी, लेकिन मैंने आज 5,000 रुपए के उसको गुड्स वापस कर दिए मेरे प्यारे बच्चों, तो कहीं ना कहीं गुड्स भी कम हो गए और कहीं ना कहीं बेटा राम की लायबिलिटी भी कम हो गई। मेरे प्यारे बच्चों आपको नहीं लगता इन दोनों चीजों का इफेक्ट कम हो गया? हाँ इफेक्ट तो कम हुआ दोनों का, राम को भी अब कम पे करने हैं 5,000 रुपए और बेटा गुड्स भी बिजनेस से 5,000 रुपए के कम हो गए। तो बेटा क्या करो ऐसे केसेस में, साइड बदल दो ना मेरे प्यारे बच्चों। लो समझो बहुत आराम से, लो मैं समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों। मैंने राम को 25,000 रुपए देने थे बेटा, मेरी एक लायबिलिटी थी, आज मैंने 5,000 के गुड्स वापस कर दिए बेटा, मेरी लायबिलिटी कम हो गई, मैं इफेक्ट कम कर रहा हूं बेटा। इफेक्ट कम करने के लिए साइड बदली जाती है। मैंने राम को अब डेबिट कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। एंड व्हाट अबाउट परचेजेस? बेटा गुड्स खरीदे थे 25,000 के, 5,000 के वापस कराया, बिजनेस से गुड्स भी तो चले गए बेटा, इसका भी इफेक्ट कम कर दो। कम करने के लिए साइड बदल दो, लेकिन नाम परचेज नहीं आएगा, नाम आएगा बेटा परचेज रिटर्न। आपने क्योंकि गुड्स वापस करे हैं, इसे हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। मेरे प्यारे बच्चों देख लो, आज आपने एक नई जर्नल एंट्री मुझसे सीख ली। गुड्स बिजनेस में आते हैं, परचेज अकाउंट को डेबिट करते हो बेटा और क्या कर देते हो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी क्रेडिटर का नाम है, अगर कैश होता तो कैश, क्रेडिटर है तो क्रेडिटर। बेटा बाबू आपने ये जर्नल एंट्री सीख ली थी, लेकिन अगर आपने गुड्स वापस करे तो क्या होगा? क्योंकि बेटा कहीं ना कहीं क्रेडिटर भी कम हो जाएंगे, कहीं ना कहीं गुड्स भी कम हो जाएंगे। अगर मुझे इफेक्ट कम करना है, मुझे साइड बदलनी है। मैंने क्या करा बेटा, राम की साइड भी बदल दी, राम को भी डेबिट कर दिया और परचेजेस की साइड भी बदल दी, लेकिन नाम परचेजेस नहीं लिखा,
नाम लिखा परचेज रिटर्न, क्योंकि मैंने गुड्स वापस करे, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड। लो बेटा बहुत आराम से समझो, ये अमाउंट कितनी थी बेटा, 5000 रुपीज। लो मैंने लिख दिया बेटा। 8 ट्रांजैक्शन आप सोच सकते हो, मुझे बिल्कुल मत कहना करने के लिए बेटा मैं कर दूंगा, चलो अच्छा, लेकिन आप पोस्ट करके सोचो और खुद लिखो और बाद में चेक करना कि आपने ठीक लिखी है। मैं पढ़ता हूं, कहता है गीता रिटर्न गुड्स टू अस। गीता ने क्या करा बेटा, हमें गुड्स वापस कर दिए। बेटा थी कौन गीता, पहले ये तो देख लो पूरी बिजनेस ट्रांजैक्शन में। बेटा ये देखो, हमने गुड्स बेचा हुआ था गीता को, यानी कि गीता डेटर थी। हमने 35,000 के गुड्स बेचे थे गीता को, यानी कि गीता से हमने 35,000 रुपए लेने हैं फ्यूचर में। ये हमारी एक एसेट है, ये डेटर है बेटा। अब आज हुआ क्या बेटा, गीता हमें गुड्स वापस करके चली गई 3000 रुपीज। मेरे प्यारे बच्चों मैंने उससे 35,000 लेने, आज 3,000 का वो सामान वापस करके चली गई, अभी भी 35,000 देने हैं क्या बेटा। देखो अगर आप नुमेश कैंपी हो तो आप सोच सकते हो कि हाँ अभी भी 35,000 लेने हैं, गुड्स के साथ साथ बेटा लूट लो उसको, ठीक है ना, अभी भी 35,000 ले लो। नहीं प्यारे बच्चों, हमें तो जर्नल एंट्री सोचनी है, ठीक है ना। नुमेश कैंप दिमाग से निकाल दो बेटा, लूटना निकाल दो सबको दिमाग से। मेरे प्यारे बच्चों देखो 3,000 रुपए के अगर वो गुड्स वापस दे चुकी है आपको, तो अब भी थोड़ी कोई 35,000 रुपए लेने हैं बेटा। क्या मुझे क्या करना है, डेटर का इफेक्ट कम करना है, क्या मुझे एसेट कम करनी है, बिल्कुल कम करनी है। मेरे प्यारे बच्चों मैंने गुड्स 35,000 का बेचा था, 3,000 का वापस आ चुका है। क्या अभी भी कहूं मेरी सेल 35,000 रुपए है बेटा, ठीक है ना। अभी भी चीख चीख के बोलता रहूं कि मेरी सेल 35,000 है, नहीं बेटा, 3,000 का सामान वापस आ चुका है। मुझे सेल का इफेक्ट भी कम करना है, मुझे गीता का इफेक्ट भी कम करना है। मेरे प्यारे बच्चों बहुत आराम से चीज को समझो, साइड बदल दो, बस कुछ ना करो, सोचो ज्यादा, साइड बदल दो बेटा। गीता को कर दो क्रेडिट टू गीता और सेल्स को डेबिट बेटा, लेकिन नाम सेल्स मत लिखना, नाम लिखना सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट बेटा। गुड्स वापस कर दिए, नरेशन लिखो, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय गीता। लो बेटा मैंने नरेशन भी कंप्लीट कर दी और अमाउंट लिख दी बेटा 3,000 रुपीज। लो मैंने अमाउंट लिख दी बेटा 3,000 रुपीज। लो बेटा जर्नल एंट्री नंबर 9। लो अब की आज की इस क्वेश्चन के लास्ट जर्नल एंट्री कहता है ड्रॉइंग्स मेड बाय मोहन 10,000। बेटा मोहन बिजनेस में बहुत कुछ लाया था और आज अपने पर्सनल यूज के लिए बेटा उसने 10,000 रुपए निकाल लिए। सबसे पहले सोचो बेटा कैश आया या गया। बेटा कैश आया था, जब कैपिटल लेकर आया था तो मैंने डेबिट किया था। अब कैश चला गया है बिजनेस से, और जब चला गया है बेटा कैश हमेशा क्रेडिट होता है जाने पर, तो बेटा सबसे पहले तो लिख दो टू कैश अकाउंट। कैश तो गया, अब डेबिट किसको करूं। मेरे प्यारे बच्चों देखो सोचो, अगर मैं आपको सोचने के लिए कहूं बहुत अच्छे से चीजों को सोचो बेटा। जब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा आता है, फर्नीचर आता है, परचेज आता है, कुछ भी आता है, मैं उसको बोलता क्या हूं, मैं उसको हमेशा कैपिटल बोलता हूं। और कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, हमेशा कोई दूसरा नियम ही नहीं बना कि कैपिटल को आप डेबिट कर दो, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है। मेरे प्यारे बच्चों चलो कैपिटल तो हमने क्रेडिट करी हुई है बेटा। ड्रॉइंग्स करने से क्या कैपिटल कम हो जाती है, सबसे पहले याद करो, हम बेटा सेकेंड लेक्चर से बात पढ़ते आ रहे हैं। ड्रॉइंग्स करने से हमेशा कैपिटल कम हो जाती है बेटा। क्या मुझे कैपिटल का इफेक्ट कम करना है, अगर क्वेश्चन कहता है कि आपने ड्राइंग्स करी है मोहन ने 10,000 रुपए, तो क्या बेटा मुझे कैपिटल का इफेक्ट कम करना है, बिल्कुल कम करना है। और बेटा कैपिटल का इफेक्ट कम करना है, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, इसका इफेक्ट कम करने के लिए क्या करूं बेटा, इसको डेबिट साइड लिख दो मेरे प्यारे बच्चों। और डेबिट साइड नाम कैपिटल कभी नहीं आएगा बेटा, नाम ड्रॉइंग्स ही आएगा, यानी कि ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होंगी, हमेशा, क्योंकि ये कैपिटल के इफेक्ट को कम करती हैं और कैपिटल का इफेक्ट हमेशा क्रेडिट होता है। अगर इसको कम करना पड़े तो बेटा इसको डेबिट ही करना पड़ेगा। तो बेटा मोहन ने ड्राइंग्स करी है बेटा, मैंने लिख दिया ड्राइंग्स टू कैश बीइंग ड्राइंग्स मेड बाय मोहन। लो प्यारे बच्चों मेरे पास स्पेस की कमी थी तो मैं जैसा कर पाया मैंने वैसा कर दिया प्यारे बच्चों। बात समझ आने की है, स्पेस से कोई मैटर ज़्यादा करता नहीं है। मैंने ये 3 बिजनेस ट्रांजैक्शन आपको इफेक्ट दिखाने की कोशिश करी।
मैंने इन 3 बिजनेस ट्रांजैक्शन में मेरे प्यारे बच्चों आपको इफेक्ट दिखाने की कोशिश करी कि जब किसी चीज का इफेक्ट कम करना होता है हमेशा उसकी साइड बदली जाती है। मैंने बेटा यहां पर आपको परचेज का इफेक्ट कम करना और राम का इफेक्ट कम करना सिखाया, या गीता का और सेल का इफेक्ट कम करना सिखाया, या कैपिटल कम करनी सिखाई। बेटा कैपिटल कम करनी है, कैपिटल क्रेडिट होती है, साइड बदल दो ना, साइड बदल दी, नाम कर दिया ड्रॉइंग्स, बिजनेस से कैश चला गया तो लिख दिया टू कैश। मेरे प्यारे बच्चों ये थी 7th 8th और 9th ट्रांजैक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी चर्चा आने वाले क्वेश्चन में करता रहूंगा आपके साथ साथ। लो एक अगला एग्जाम्पल फ्रेम करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों पहले मैं एग्जाम्पल कराने वाला हूं आपको 40-50 एग्जाम्पल। जब मेरे को लगेगा कि हाँ 40-50 एग्जाम्पल करा दी, आपको हर नई चीज सिखा दी, तो एक दिन में सारे क्वेश्चन करा दूंगा बुक के। तो बहुत आराम से मेरे साथ साथ बने रहो, कहीं नहीं जाना, कोई बुक का यूज नहीं करना, मेरी तरफ देखते रहो। लो बेटा मैं रब करता हूं, आप सॉल्यूशन नोट डाउन करते रहना साथ साथ। चलो जी बेटा नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं फटाफट से, या स्टार्टेड अ बिजनेस वाली एंट्री अब भूल जाते हैं। मैं तो चाहता हूं बेटा एक बार आप फटाफट से मुझे पोस्ट करो और ये 5 बिजनेस ट्रांजैक्शन को सॉल्व करके दे दो 5 मिनट में। 5 मिनट में सॉल्व हो सकती हैं बेटा ये 5 बिजनेस ट्रांजैक्शन। पोस्ट करो और फटाफट से करो बेटा, मैं बहुत जल्दी से कर रहा हूं बेटा, और मेरे साथ सॉल्यूशन जरूर मैच कर लेना। लो बेटा फटाफट से करते हैं। डेट या सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, LF, लो बेटा मैंने फॉर्मेट रेडी कर लिया। सबसे पहली बात कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश। मेरे प्यारे बच्चों परचेजेस ऑलवेज डेबिट, परचेजेस ऑलवेज डेबिट, और कैश आया या गया, गुड्स खरीदने से कैश गया, कैश गया तो बेटा कर दो क्रेडिट। लिखो बेटा समरी जिसको हम नरेशन बोलते हैं। बीइंग गुड्स परचेज्ड अमाउंटेड टू ₹30,000। लो बेटा आगे बढ़ते हैं सेकेंड बिजनेस ट्रांजैक्शन पर। कहता है गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन। मेरे प्यारे बच्चों परचेजेस ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज डेबिट। लो आगे बात करते हैं बेटा, किससे खरीदा? सोहन से। सोहन एक क्रेडिटर है बेटा, जिससे भी हम उधार पर गुड्स खरीदते हैं वो क्रेडिटर होता है, और क्रेडिटर मतलब पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो बेटा सोहन जो है वो गिवर है, वो बिजनेस को कुछ दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसको कर दो क्रेडिट, और सारे क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट होते हैं बेटा। लो बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड। लो बेटा मैंने सोहन से गुड्स खरीद लिया है मेरे प्यारे बच्चों 60,000 रुपीज का। लो मैंने लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों। थर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन
फर्नीचर परचेस्ड 55,000। मेरे प्यारे बच्चों, फर्नीचर परचेज करा, कौन से दो अकाउंट को इफेक्ट करेगा? एक फर्नीचर को और एक कैश को। कैश आया या गया? बेटा कैश तो बिजनेस से गया, फर्नीचर आया, कैश गया। मेरे प्यारे बच्चों, कैश गया तो लिख दो टू कैश अकाउंट। रही बात फर्नीचर की, फर्नीचर एक एसेट है, रियल अकाउंट का रूल चलेगा बेटा। कैश भी बेटा एक एसेट थी, रियल अकाउंट का ही रूल चलाया मैंने यहां पर भी। बेटा रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। कैश गया, क्रेडिट कर दो और डेबिट कर दो बेटा फर्नीचर को, क्योंकि फर्नीचर आया है। डेबिट व्हाट कम्स इन। बेटा फर्नीचर बिजनेस में आया है तो फर्नीचर को कर देना डेबिट। लो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ट्रेडिशनल अप्रोच में आपकी मास्टरी करानी है, दैट्स वाई मैंने लिखना बंद कर दिया है। बेटा लिख लिख के थक चुका था मैं, और आपको मैंने बहुत बहुत बार समझा दिया ये चीज। बीइंग फर्नीचर परचेस्ड, लो बच्चों, थर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन भी कर ली। ये आया नंबर 4 का, लैंड परचेज फ्रॉम मोहन। मेरे प्यारे बच्चों, इस बार कैश नहीं खरीदी, ये चीज दो अकाउंट पर इफेक्ट डालेगी, एक लैंड पर और दूसरा मोहन जो कि हमारा डेटर है। उधार पर हम क्रेडिटर है। उधार पर हम कुछ भी खरीदते हैं जिस भी सप्लायर से, वो बेटा क्या हो जाता है? वो क्रेडिटर हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, लैंड क्या एक एसेट है, रियल अकाउंट का रूल चलेगा। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है बाबू? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में आ रहा है डेबिट कर दो। लैंड बिजनेस में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, कर दो डेबिट। लो बेटा कर देते हैं डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट। एंड व्हाट अबाउट क्रेडिटर? सारे क्रेडिटर क्रेडिट ही होते हैं बेटा, लेकिन फिर भी सोच लो बेटा, क्रेडिटर क्या है? पर्सनल अकाउंट। और रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बेटा मोहन इज द गिवर, मोहन ने बिजनेस को लैंड दी है, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या कर रहा हूं? मोहन को क्रेडिट कर रहा हूं। टू मोहन बीइंग लैंड परचेस्ड। लो बेटा एक बार अमाउंट देखना बेटा, अमाउंटेड टू ₹85,000, अमाउंटेड टू ₹85,000। लो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे इसकी बात। बेटा लास्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन, फिफ्थ ट्रांजैक्शन क्या कहती है? कहता है गुड्स रिटर्न्ड टू सोहन। बेटा यहां पर देखो, इसको मैच करने की कोशिश करो। क्या आपने सोहन से गुड्स खरीदा था? बेटा खरीदा था 60,000 का, आज आप वापस कर रहे हो। बेटा सोहन था कौन? बेटा आपके बिजनेस का एक क्रेडिटर था, जिससे आप सामान खरीद कर लाए थे उधार पर 60,000 रुपए का। आपने बेटा फ्यूचर में उसको 60,000 पे करने का प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं तुझे सोहन 60,000 रुपए दूंगा, मैंने तुझसे गुड्स खरीदा है। मेरे प्यारे बच्चों जब आपने गुड्स वापस करा तो गुड्स भी बिजनेस से कम हो गया और सोहन की अमाउंट भी, दैट मीन्स एक लायबिलिटी भी कम हो गई। बेटा आपको सोहन को भी कम करना है बुक से, और बेटा गुड्स भी कम हो गए हैं। जब भी इफेक्ट कम करना हो साइड बदलो, साइड। सोहन क्या था बेटा? क्रेडिट था, कर दो सोहन को डेबिट, सोहन डेबिट। और बेटा गुड्स भी तो बिजनेस से कम हो गए। नाम परचेज मत लिखना, नाम लिखना परचेज रिटर्न अकाउंट। लो जी, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। मेरे प्यारे बच्चों अमाउंट कितनी है? 10,000 रुपए। ब्रैकेट में लिखो बेटा बीइंग गुड्स रिटर्न्ड। लो बेटा टोटल लास्ट में कर दो बेटा, ग्रैंड टोटल या टोटल। लो बेटा 30, 60, 90, 90 एंड 140, 230, 240। एक बार देख लेना बेटा टोटलिंग एरर ना हो। लो प्यारे बच्चों, तो यहां हमारा आज का सेकेंड एग्जाम्पल भी खत्म हो जाता है। थर्ड स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है ना? बैक टू बैक एग्जाम्पल करने हैं बहुत सारे, 50-60 में बोल चुका हूं कि मेरे को इतने तो कराने ही कराने हैं एटलीस्ट। लो बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूं नेक्स्ट एग्जाम्पल, आप पोस्ट करके नोट करते जाना बच्चों। लो ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल करते हैं।
लो बच्चों, मैंने एक नया एग्जाम्पल बना दिया है। मैं एक बार फटाफट से बेटा फॉर्मेट को करेक्ट कर लेता हूं, फटाफट से एक बार फॉर्मेट सही कर लेते हैं दोबारा से। लो बच्चों, बहुत आराम से चीजों को समझने की कोशिश करो। मैं तो चाहता हूं आप खुद से करो, एक बार पॉज करके, फिर भी देखो जितना आप कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, बोलता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000। बाबू मैंने गुड्स बेच दिया 30,000 रुपीज का। लो प्यारे बच्चों, फटाफट से करते हैं इसका सीरियल नंबर 1। आपने गुड्स बेचा है बेटा। गुड्स हमेशा बेचने पर सेल्स को हम क्रेडिट करते हैं बेटा, और क्योंकि बेटा कैश आया होगा और कैश बिजनेस में आना हमेशा डेबिट होता है। मेरे प्यारे बच्चों, लो मैंने लिख दिया है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। बेटा कितने रुपए के गुड्स बेचे आपने? 30,000 रुपीज के। लो मैंने लिख दिया बेटा 30,000 रुपीज के आपने गुड्स बेच दिए। बेटा बिजनेस ट्रांजैक्शन नंबर 2 बोलता है सोल्ड गुड्स टू सीता 60,000। बेटा इस बार सीता को गुड्स बेचे हैं 60,000 रुपए के गुड्स बिके हैं बेटा। क्रेडिट कर दो सेल्स को बिना सोचे समझे। मैंने क्रेडिट कर दिया बेटा सेल्स को। अब बेटा सोच लो सीता क्या है? सीता बेटा बिजनेस के लिए एक डेटर है। हर वो कस्टमर जिसको आप उधार पर गुड्स बेचते हो बेटा, हर वो कस्टमर डेटर होता है। और डेटर मतलब पर्सनल अकाउंट। बेटा पर्सनल अकाउंट का रूल लगाओ, क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बेटा सीता इज द रिसीवर, हमने गुड्स उधार पर दिए, वो रिसीवर है बेटा, तो आप क्या करो? डेबिट कर दो। वैसे भी सारे डेटर डेबिट होते हैं बेटा। लो प्यारे बच्चों, बीइंग गुड्स सोल्ड टू सीता, बीइंग गुड्स सोल्ड टू सीता। बेटा कितने रुपए के गुड्स बेच दिया आपने? 60,000 रुपीज के गुड्स आपने बेटा सीता को बेच दिए। लो आगे बढ़ते हैं बेटा। बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फर्नीचर सोल्ड 55,000 रुपीज। आपने फर्नीचर बेच दिया बेटा 55,000 रुपए का। मेरे प्यारे बच्चों देखो, अब चीजों को बहुत आराम से सोचना शुरू कर देना। फर्नीचर बेचने से कैश आया या गया? फर्नीचर बेचने से कैश आया या गया? फर्नीचर बेचना बेटा दो अकाउंट पर इफेक्ट डालेगा, एक कैश पर और दूसरा फर्नीचर पर। बेटा फर्नीचर बिक गया, इसका मतलब है बेटा कैश आया होगा, और कैश आया होगा तो बेटा ज्यादा टेंशन की बात है नहीं, कैश डेबिट ही होने वाला। दूसरी बात बेटा फर्नीचर, बाबू कैश भी रियल अकाउंट है और फर्नीचर भी, क्योंकि ये दोनों ही एसेट है। फर्नीचर भी रियल अकाउंट है ना। क्या कहता है रियल अकाउंट का रूल? बेटा रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आया है वो डेबिट कर दो, कैश आया है डेबिट कर दिया। जो गया है बेटा उसको क्रेडिट कर दो। फर्नीचर चला गया है बिजनेस से बेटा, इसको क्रेडिट कर दो। लो प्यारे बच्चों, टू फर्नीचर अकाउंट अमाउंटेड टू रुपीज 55,000, अमाउंटेड टू रुपीज 55,000 बीइंग फर्नीचर सोल्ड। बेटा सोचना शुरू कर चुके होंगे आप, और मुझे लगता है कि अब तो बहुत अच्छे से सोच पा रहे होंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच फिट हो चुकी होगी। जहां फंसो वहां ट्रेडिशनल अप्रोच लगा दो, जहां नहीं फंस रहे वहां भगाते चले जाओ बेटा। कहता है लैंड सोल्ड टू शाम, इस बार नगद नहीं बेची बेटा। बाबू कहता है लैंड सोल्ड टू शाम, दो अकाउंट पर इफेक्ट डालने वाली है, एक लैंड के अकाउंट पर, दूसरा शाम, और शाम बिजनेस के लिए बेटा डेटर है। हर वो कस्टमर जिसको उधार पर बेचा जाता है बेटा वो डेटर होता है। बेटा लैंड के लिए कौन सा रूल लगाओ? रियल अकाउंट का रूल लगाओ, और शाम के लिए बेटा पर्सनल अकाउंट का रूल। बेटा रियल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चला गया बेटा उसको क्रेडिट कर दो। लैंड चली गई है, लैंड सोल्ड टू द शाम, लैंड गई बेटा, क्रेडिट कर दो मेरे प्यारे बच्चों, लिख दो बेटा टू लैंड अकाउंट। एंड व्हाट अबाउट शाम? सारे डेटर डेबिट होते हैं बेटा। अगर विश्वास ना हो तो रूल लगा लो पर्सनल अकाउंट का। ये क्या कहता है बेटा? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर।
बेटा आपने लैंड दे दी है शाम को, बेटा डेबिट द रिसीवर, शाम इज द रिसीवर, बेटा उसको डेबिट कर दो। लो प्यारे बच्चों, मैंने शाम को डेबिट कर दिया है बेटा और लैंड को क्रेडिट कर दिया, बीइंग लैंड सोल्ड तो शाम। बेटा कितनी अमाउंट है इसकी? अमाउंट है इसकी 15,000 रुपीज, अमाउंट है इसकी 15,000 रुपीज। लो प्यारे बच्चों, लास्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या बोलती है? बेटा बोलती है गुड्स रिटर्न्ड बाय सीता। बेटा सीता गुड्स वापस करने आ गई है, गुड्स रिटर्न्ड बाय सीता, सीता ने हमें गुड्स वापस कर दिया है। बेटा सीता थी कौन? बेटा ये तो बिजनेस की डेटर थी, इससे तो हमने गुड्स बेचा था बेटा 60,000 रुपए का, ये वापस लेकर आ गई गुड्स बेटा 25,000 रुपए के। बेटा जब ये डेटर थी इसका मतलब मुझे इससे पैसे लेने थे, मुझे तो इससे 60,000 रुपए लेने थे और आज ये गुड्स वापस लेकर आ गई। आपको नहीं लगता बेटा जब बिजनेस में ये वापसी कुछ दे जाएगी बेटा तो पैसे भी अब कम देगी बेटा? क्या एसेट मेरी कम हो जाएंगी बेटा? बिल्कुल कम हो जाएंगी। बेटा आपको सीता के इफेक्ट को कम करना है। दूसरी बात बेटा मैंने सेल दिखा रखी है बिजनेस में 60,000 और उसमें से 25,000 रुपए का सामान तो वापस आ गया। क्या अभी मैं छाती छोड़ी करके कहता रहूं कि मैंने 60,000 रुपए का सामान बेच दिया? बेटा नहीं, 25,000 का तो बेटा वापस ही आ गया। तो आपको क्या सेल्स का भी इफेक्ट कम करना है? बेटा बिल्कुल कम करना है। बाबू आपको इन दोनों का इफेक्ट कम करना है और कम करने के लिए क्या किया जाता है? बेटा साइड बदली जाती है। बेटा सीता डेबिट थी, बेटा लिख दो टू सीता। और बेटा सेल का क्या करूं? मेरे प्यारे बच्चों डेबिट कर दो, लेकिन नाम सेल्स मत लिखना, नाम लिखना सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सीता अमाउंटेड टू ₹25,000 और नरेशन लिखकर टोटल कर दो बेटा। बाबू मैं नरेशन लिख रहा हूं, टोटल आप खुद करोगे। बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय सीता। लो प्यारे बच्चों टोटल आप खुद कर लेना। तो यहां पर मैंने आज का एग्जाम्पल नंबर 3 भी फिनिश कर दिया। अब मैं बेटा आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, कुछ 10-15 जर्नल एंट्री आपको होमवर्क दे रहा हूं। ये आप जर्नल एंट्री करके एक बार अपने ग्रुप में जरूर पिक भेज देना बेटा, सबके सब बच्चे। ये आपका होमवर्क है। लो मैं लिखता हूं बेटा एग्जाम्पल नंबर 4 होमवर्क।
लो बेटा, मैंने क्वेश्चन दिया है आपको होमवर्क। मेरे प्यारे बच्चों, मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे ये थर्ड और कितने बच्चे ये 7th जर्नल एंट्री को ठीक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आते ही सबसे पहले मैं बेटा 2nd, 3rd और 6th और 7th जर्नल एंट्री करके दिखाऊंगा। मैं चाहता हूं बेटा बहुत सारे बच्चे इस 3rd और 7th जर्नल एंट्री को बिल्कुल ठीक करें। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। बाय बाय।